मैं स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। ये डिबेट का शो आप देखना शुरू कर चुके हैं और आज बात दरअसल एक बार फिर हम करेंगे सुनील यादव हत्याकांड की, क्योंकि इस वक्त इस हत्याकांड के बाद सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत पर बेहद ज्यादा उठ रहे हैं। सवाल दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासी पार्टी समाजवादी पार्टी पर उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच 2027 की जमीन भी तैयार करने की शायद कोशिश हो रही है। दरअसल सुनील यादव की लाश अभी ठंडी नहीं हुई थी कि साजिश की सियासी आंच सुलग उठी। सवाल उठा कि यह मौत थी या फिर मंसूबा, दिल का दौरा पड़ा या फिर पॉलिटिकल प्लानिंग हुई, और अगर मौत हार्ट अटैक से हुई तो यह हत्या की एफआईआर आखिर किसने करवाई और क्यों करवाई? क्या वाकई में समाजवादी पार्टी अब समाज नहीं सिर्फ गुंडई की पार्टी बन चुकी है? 6 जुलाई की रात सुल्तानपुर के मादारडीह में सुनील यादव की मौत हो जाती है और अगली सुबह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। मौत की वजह हार्ट अटैक बताया जाता है और बॉडी पर एक भी चोट के निशान नहीं होते, लेकिन फिर भी 8 जुलाई को क्या हुआ? शव की आड़ में राजनीति का तांडव। सड़क पर शव रख दिया गया और फर्जी हत्याकांड की एफआईआर ठोक दी गई। किसके खिलाफ की गई? उसी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे के खिलाफ। यानी कि अपने ही नेता को सूली पर चढ़ाने की पूरी प्रॉपर प्लानिंग एक तरीके से कर दी। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडई ने उस दिन सारी हदें को पार कर दिया। पुलिस पर हमला हुआ, जान से मारने की कोशिश की गई, सरकारी काम में बाधा भी पहुंचाई गई और अब इन सब मामलों में 21 समाजवादी पार्टी के नेताओं सहित 60 दंगाइयों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पूछना तो बनता है, क्या अब कानून से ऊपर हो गए ऐसे नेता? क्यों सुनील यादव की मौत को सत्ता का हथियार बना दिया गया? क्यों कलेजा फाड़कर रोने का नाटक करने वालों के हाथ में पहले से स्क्रिप्ट लिख दी गई? और अगर हत्या नहीं हुई है तो हत्या का ड्रामा क्यों? क्या यही है समाजवाद? क्या यही है वो पार्टी जो खुद को गरीबों की हितैषी बताती है? अब जरा उस तथाकथित जांच पैनल को भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए, जो अखिलेश यादव ने बनाया। 9 लोगों की टीम, जिसमें 4 हैं हिस्ट्री शीटर। जी हां, 4 अपराधी हैं जिनका नाम पुलिस की फाइलों में दर्ज है ऑलरेडी। क्या इन्हीं से इंसाफ की उम्मीद की जाएगी? सुल्तानपुर के सांसद पर पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। बाजीगर जितेंद्र वर्मा वैसे ही हैं, सभापति यादव हैं, शैलेंद्र उर्फ लल्लई यादव हैं। एक से बढ़कर एक किरदार दरअसल यहां पर है। तो क्या समाजवादी पार्टी अब जो लगातार आरोप लग रहे हैं और सत्ता पक्ष भी लगा रहा है कि अपराधियों की शरणार्थी बन गई है, क्या वाकई में ऐसा है? और क्या सियासत की कुर्सी पाने के लिए अब लाशों पर, शवों की सीढ़ियां बनाना शुरू हो जाएगा? सवाल बहुत है। आज उन्हीं सवालों का दरअसल जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, तारुफ कराएंगे उनसे भी, लेकिन उससे पहले दरअसल जो चीजें निकलकर लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुना। समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा शुरू से ही गंदा रहा है और उसको सभी पूरे प्रदेश के लोग उसको जानते हैं। और जिस तरीके से एक व्यक्ति को सुल्तानपुर में मारा गया और मारने में वही लोग शामिल थे जो अपराधी, जिनका नाम पुलिस उसमें एफआईआर में भी है, और जो प्रतिनिधिमंडल बनाया इन्होंने, उस प्रतिनिधिमंडल में भी उन लोगों का नाम है जो 5 लाख के अपराधी हैं, सभापति यादव और जो है एक वर्मा जी हैं। ये सभी अपराधी हैं और उन अपराधियों से ही वो जांच कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे तो ये लगता है कि समाजवादी पार्टी खुद अपने कार्यकर्ता की हत्या कराती है, फिर जनता को गुमराह करने के लिए उसकी जांच कराती है। इससे जाहिर हो गया समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा जो पूरी तरीके से बेनकाब है और पूरे प्रदेश में जो ये पीडीए का नारा दे रहे हैं, ये पूरी तरीके से जो है झूठा है। इस कहावत को समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव बार बार चरितार्थ करने का प्रयास करते हैं। सुल्तानपुर के मदारडीह के अंदर सुनील यादव के जिस प्रकार संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर मौत हो जाती है, वो जांच का विषय है, परंतु समाजवादी पार्टी ने इस जांच करने वाले शिष्टमंडल के अंदर जिन लोगों का नाम दर्ज किया है, वो सारे के सारे आपराधिक किस्म के लोग हैं, जिनमें प्रमुख से
बाजीगर वर्मा जो एक बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है, सभापति यादव पूर्व प्रमुख जो 5 लाख का इनामी वाला अपराधी है, ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी सुनील यादव हत्याकांड के शिष्टमंडल के अंदर भेजती है न्यायिक जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझने के अंदर बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली कि समाजवादी पार्टी सिर्फ दिखावा करती है। वास्तव में समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम का ढोंग करते हुए अपराधियों को अपने अंदर शरण। तो जाहिर है ये पूरा मामला जब निकलकर सामने आया है उसके बाद कई तरह के सवाल उठना लाजमी हो गए हैं। सवाल इस लिहाज से भी उठ रहे हैं कि क्या ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी है, पॉलिटिकल प्लानिंग है, आने वाले 27 के चुनाव से पहले सियासी समीकरण के साथ जातिगत समीकरण बैठाने की जरूरत हो रही है और ये जरूरत क्या लाशों के सीढ़ियां बनाकर लाशों पर हो रही है। तमाम तरह के सवाल है और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से पूछ रही है और जाहिर है इस समय ये सवाल हर किसी के जहन में आ भी रहे हैं। आखिर इन सवालों के जवाब क्या होंगे, उन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए ही आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान दो जुड़ रहे हैं। संतोष दुबे साहब हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया संतोष दुबे साहब आपका। और जगदीश सिंह साहब हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी जगदीश जी हमें ज्वाइन करने के लिए। संतोष दुबे साहब जरा आपके पास ही सबसे पहले आ रहा हूं, आरोप तमाम लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्या आरोप आप लोग लगा रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि अगर मौत हुई है, हार्ट अटैक से हुई है या फिर क्या वजहात हैं वो आने वाले समय में क्लियर होगा, लेकिन उसकी सच्चाई जानने के लिए हमने बाकायदा प्रतिनिधि मंडल बनाया है और वो सच्चाई जानेगा जाके। लेकिन आप तो सवाल उन प्रतिनिधि मंडल पर भी उठा रहे हैं संतोष जी। देखिए अब्दुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया है और वो प्रतिनिधि मंडल ऐसा है कि जिसमें अपराधियों की भरमार है। जो प्रतिनिधि मंडल बना वो अपराधियों की भरमार है। दूसरी चीज, जिन्होंने उसकी हत्या कराई, जिन्होंने उसको मारा, वही अब जांच में भी जा रहा है। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं आप संतोष जी कि अपराधियों की भरमार उस प्रतिनिधि मंडल में? उस एफआईआर में जो एफआईआर हुई है उसमें प्रतिनिधि मंडल के 4 लोग शामिल हैं और ये मान के चलिए कि जब जांच होगी तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी ने जो प्रतिनिधिमंडल बनाया है वो उन्हीं अपराधियों को बनाया है जो उसमें शामिल हैं, एफआईआर में शामिल हैं। तो आप ऐसे प्रतिनिधिमंडल से क्या आशा कर सकते हैं? असल बात क्या है अब्दुल जी, वहाँ लड़ाई पीडीए बनाम जो है अगला संतोष पाड़े है और संतोष पाड़े को किसी भी तरीके से लोग फंसाना चाहते हैं। अच्छा। लड़ाई तो इनकी सभा में चल रही है, आपस में चल रही है, जिसकी वजह से ये सारा चक्र रचा गया। आपने देखा होगा कि पहला एफआईआर जो कराया गया संतोष पाड़े के खिलाफ कराया गया, जो इनके स्वयं के विधायक। नहीं ठीक है, मैं उस पर आऊंगा जरा संतोष जी, उस पर भी आऊंगा। एफआईआर किस पर कराई गई, किस पर नहीं कराई गई, लेकिन पहले मैं प्रतिनिधि मंडल पर आता हूं ना। जगदीश जी, जो संतोष जी कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये सवाल आप पर उठा रही है, इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी सवाल आप पर उठा रही है कि आप लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ कहा कि भाई चलिए वहां हत्या हो गई है, उसकी जांच समाजवादी पार्टी आगे आकर करवाएगी और उसके लिए हम प्रतिनिधि मंडल बनाएंगे और यह प्रतिनिधि मंडल बाकायदा सच्चाई को खोज निकालेगा। लेकिन सवाल उठा रहे हैं जिन प्रतिनिधि मंडल में आप लोगों ने लोगों को शामिल किया है वही क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके, वो क्या सच्चाई को उजागर करेंगे? अब्दुल जी, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने प्रतिनिधि मंडल बनाया है और पार्टी का भरोसा उन लोगों पे है, वही सच्चाई ला करके पार्टी के समक्ष रखेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। और हम आपके कहने से या भारतीय जनता पार्टी के कह देने से कोई अपराधी थोड़ी हो जाता है। संघर्ष करते करते, आंदोलन करते करते तमाम, ये तो नेताओं का आभूषण है। अच्छा, मुकदमा कायम हो जाता है तो संघर्ष में तो जब हम, मतलब जगदीश जी आप ये कह रहे हैं किसी पर अगर मुकदमा दर्ज है तो वो अपराधी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? उसका भरोसा थोड़ी खत्म हो जाता है अगर उसका मुकदमा। नहीं, सवाल ये है ना जगदीश जी, सवाल ये है कि अगर किसी पर आरोप लगे हैं, कोई किसी पर मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस में एफआईआर हुई है, वो आरोपी नहीं है, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं है, वो बिल्कुल साफ सुथरा छवि का है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं कह रहा साफ सुथरा, तो उसका कोर्ट से जब फैसला आएगा तब कन्विक्ट होगा, तब जाकर, मतलब तब तक तो आरोपित है ना, वो बेगुनाह है।
जब तक दोषी नहीं ठहराया जाता कोर्ट से तब तक तो बेगुनाह है। और इसका मतलब क्या है? नहीं, बेगुनाह नहीं है सर, नहीं, शब्दों का चयन सही कीजिए। बेगुनाह नहीं है तब तक जगदीश जी, बेगुनाह नहीं है तब तक आरोपी है। प्रतिनिधिमंडल, हमारी बात सुनिए ना। नहीं, आप शब्दों का चयन तो सही कीजिए ना जगदीश जी। तब तक बेगुनाह तो नहीं है ना, आप ये बताइए तब तक बेगुनाह है या आरोपी है? बेगुनाह हो कुछ भी हो, अरे नहीं, आप पहले आप तो क्लियर कीजिए ना जगदीश जी, रुकिए ना जगदीश जी। जिसको बनाया है उस पे भरोसा किया है, मुझे एक बात बताइए, पहले मुझे एक बात बताइए। भरोसा आपका है, बहुत अच्छी बात है। प्रतिनिधिमंडल थोड़े है, वो पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। अरे जगदीश जी, आपने भरोसा जताया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनता का भी भरोसा होना चाहिए ना। संतोष जी के भरोसे की जरूरत थोड़ी है। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्रतिनिधि मंडल है वो जनता को तो पता होना चाहिए ना कि जो प्रतिनिधि मंडल आपने बनाया है, जो सदस्य प्रतिनिधि मंडल में, उसमें बाकायदा साफ सुथरी छवि के लोग हैं। यादव की हत्या कैसे हुई? जनता को ये पता होना चाहिए कि सुनील यादव की हत्या कैसे हुई। तो वो तो क्लियर कैसे होगा ना, यही तो बड़ा सवाल है, सुनील यादव की हत्या कैसे हुई? और उसके लिए जिन प्रतिनिधि मंडल को आप बना रहे वो खुद उसमें ऐसे लोग हैं जो जिन पर एफआईआर दर्ज है, जो क्रिमिनल केस उन पर ऑलरेडी है, तो वो कैसे सही? अब्दुल जी, क्रिमिनल केस अगर किसी व्यक्ति के हैं तो क्या वो जो है सच्चाई और ईमानदारी से किसी मामले की जांच नहीं कर सकता है? अगर राजनीतिक व्यक्ति है, उसके खिलाफ 2 मुकदमे हो गए तो आपके हिसाब से वो, मुझे एक बात बताइए, ठीक है, पार्टी का भरोसा है जगदीश जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, जरा एक चीज आप समझाइए जरा जगदीश जी, क्या पार्टी के भीतर कोई ऐसा और भरोसेमंद शख्स आपको नहीं मिले, सदस्य नहीं मिले? कोई और भरोसेमंद शख्स नहीं है, सदस्य नहीं है जिन पर कोई क्रिमिनल केसेस ना हो, या फिर पार्टी के भीतर सभी ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं? हमारी बात सुनिए अब्दुल जी, हम पार्टी में करोड़ों लोग हैं, नेता हैं, करोड़ों समर्थक हैं। हाँ। जिसको माननी जी नॉमिनेट कर दिए कि ये प्रतिनिधिमंडल, वही तो जाएगा। अरे सर, वही तो हम भी पूछ रहे हैं ना, सवाल यही तो है हमारा भी कि क्या पार्टी के भीतर जो करोड़ों लोग हैं, सर मेरा बहुत मासूमाना सा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, सीधा सवाल है, क्या पार्टी के भीतर करोड़ों जो लोग हैं उनमें से क्या कोई ऐसे सदस्य आपकी पार्टी के भीतर नहीं है जो साफ सुथरी छवि को हैं, जिन पर कोई क्रिमिनल केस ना हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्य आप पर सवाल ना उठा पाए? संघर्ष से निकल के आए पार्टी के हमारे नेता, और जिनको पार्टी बनाती है वही उन पे भरोसा करती है, वही रहेंगे। दुबे साहब, भाई पार्टी जिन पर भरोसा कर रही वही रहेंगे, वो तो संघर्ष से निकल के आए। आप लोग तो वाकई आप तो बिना वजह ही सवाल उठा रहे समाजवादी पार्टी के सदस्यों पर, प्रतिनिधि मंडल। भाई आप दुबे जी को क्या अधिकार है कि हमारे पार्टी के सदस्यों प्रतिनिधिमंडल? हाँ, तभी तो सवाल कर रहा हूं मैं उनसे। दुबे साहब, आप बेवजह सवाल उठा रहे हैं, आप बेवजह ये अपना मूड खपा रहे हैं। संतोष दुबे जी आइए जरा, संतोष दुबे जी आइए, आवाज आ रही है आपको? आप लोग बिना वजह सवाल कर रहे हैं सर, उनकी मर्जी है, वो कौन से प्रतिनिधि मंडल में कौन से सदस्यों को रखे, कौन से ना रखे, आप कौन होते हैं उन पर सवाल उठाने वाले? ये कह रहे हैं जगदीश जी। तो सबके सब जो है समाजवादी पार्टी का 4 चरित्र चिंतन यही है कि कितने आपने मर्डर किए हैं, उनको बड़े बड़े पद देते हैं, अपराधियों को जो है पालते हैं, इनका यही 4 चरित्र चिंतन है इनका। और देखिए, अभी आप लगातार इनसे पूछ रहे हैं कि क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको प्रतिनिधिमंडल में शामिल कर दिया जाए, जिसके ऊपर एफआईआर ना हो, मुकदमा ना हो, लेकिन इन्होंने एक भी आदमी का नाम नहीं बता पाए। अरे संतोष दुबे साहब, ठीक है ना, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, संतोष दुबे साहब, ठीक है ना, अगर नहीं है उनके पास, उन्होंने जो प्रतिनिधि मंडल रखा है, अगर उन पर क्रिमिनल केसेस हैं, वो तो कह रहे हैं संघर्ष में वो लोग बढ़े थे और संघर्ष पे उन पर एफआईआर हो गई, इसलिए उन पर क्रिमिनल केस हो गया। कोई वो क्रिमिनल थोड़ी ना हो गए। बलात्कार का मुकदमा है, बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं। तो ये मुकदमे क्या संघर्षों से हुए हैं? ये संघर्षों के मुकदमे या संघर्षों की कोई धारा है? इससे जरा पूछिए अब्दुल जी। सब संगीन अपराध है, कार्यकर्ताओं ने रेप किया है एक लड़की का, 3 और 6 महीने तक सरकार उसको बचाती रही है। बोलिए जगदीश जी, बोलिए। सारे अपराधी तो भारतीय जनता पार्टी में छिपे बैठे। नहीं सर, जगदीश जी और संतोष जी, अगर अपराधियों की लिस्ट लेकर आएंगे ना तो कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। हमाम में सभी नंगे सर, उस हमाम में सभी नंगे। लेकिन मेरा सवाल सुनिए ना जगदीश जी, उसमें साफ सुथरे चेहरे रखते, इनके पास अगर आपराधिक साफ सुथरे चेहरे नहीं थे तो ऐसे लोग अपने किसी विधायक को रखते, एमपी को रखते, किसी और को रख लेते। लेकिन जितने लोगों को इन्होंने रखा सब
हमारे गंभीर यहाँ अपराधी साधारण कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जुड़े जो है हुए हैं। सदस्य हो सकता है, और ये बता रहे हैं ये कि समाजवादी पार्टी है, समझ गए ना? संघर्षों की आप धारा लगी है इनके ऊपर। हम सदस्य नहीं रखेंगे, प्रतिनिधिमंडल का सदस्य आपसे पूछ करके भारतीय जनता और पार्टी सबसे बड़ी बात यह है ठीक, कि रुकिए ये इनकी जो लड़ाई है, आपसी लड़ाई है। ये वहाँ ठीक है, पार्टी रुकिए के ना, अंदर रुकिए। गुटबाजी की लड़ाई है। वो एक ठीक। दूसरे को नीचा दिखाने का काम अरे है। हमारी आपसी लड़ाई तो आप क्यों कूद रहे हो पंडित जी? संतोष दुबे साहब, उनका सवाल यही है कि भैया आपसी लड़ाई है, प्रतिनिधिमंडल उन्होंने अपने आप रखा है, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए को क्यों पेट में दर्द हो रहा है, वो क्यों सवाल उठा रही है? ये संतोष पाड़े को नीचा दिखा। ठीक है, संतोष जी की आवाज, हाँ ठीक है, आपकी वॉइस ब्रेक हुई है सर। अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आपकी वॉइस ब्रेक हुई है, टेक्निकली फॉल्ट है, सही करवा रहा हूं सर। जगदीश जी जरा एक चीज बताइए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को क्यों पेट में दर्द हो रहा है, वो क्यों हमारे बीच में कूद रहे, लेकिन सर सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना। जब आप एक प्रतिनिधि मंडल, आप कह रहे हैं कि हम सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम उस चीज का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मौत हुई है तो कैसे हुई है, उसके लिए हम बकायदा एक अपने अंदर से, हमारी पार्टी के भीतर से जो हमें लगेगा वो उन सदस्यों को आगे लाकर एक प्रतिनिधि मंडल बनाएंगे और वो जांच करेगा। लेकिन जब उस प्रतिनिधि मंडल में आप भले ही संघर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन जो संतोष दुबे कह रहे थे वो उसमें बहुत दम है बात में कि जो आपने प्रतिनिधि मंडल के सदस्य, उनमें अलग अलग केसेस हैं सर, और अगर जिन लोगों पर केसेस हैं वो कैसे सच्चाई की राह पर बढ़ सकते हैं सर? अच्छा ये बताइए, आप जो है, ये तो अब्दुल जी जबरदस्ती की बात है। हमारा जिस पे भरोसा है, प्रतिनिधि मंडल में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल थोड़े है, प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी का अब्दुल, और समाजवादी पार्टी ने जिसको बनाया है उसकी वो कई लोगों का प्रतिनिधि मंडल है। उनकी जो रिपोर्ट होगी उस पे भरोसा हमको करना है, हमारे माननीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को करना है। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? संतोष जी उसमें दोषी हैं कि नहीं है? अरे सर, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आप क्लियर कीजिए, आप उत्तर प्रदेश की जनता को तो क्लियर करेंगे ना। उत्तर प्रदेश की जनता तो उसको तो भरोसा दिलाएंगे ना सर। कोई चिंता नहीं है, चिंता केवल इनको जो नहीं जगदीश जी, जनता को भी इतना इल्म है, उसको भी इतनी जानकारी है, और शायद यही कारण है कि इंडिया वॉइस की तरफ से ये डिबेट रखी गई है और आपको बुलाया गया और उस पर सवाल आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है सर। हम सवाल जवाब देने के लिए आपके साथ। नहीं, बिल्कुल आप जवाब देने के लिए आए। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है उसको जाहिर तौर पर इस पर अंदेशा होगा, उनको इस पर शक होगा, शोभा होगी, संशय होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब एक आपने प्रतिनिधि मंडल बनाया है, एक आपने ग्रुप बनाया है, एक आपने टीम बनाई है, और वो टीम प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी और वो इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाएगी कि क्या ये सत्य है या फिर असत्य है, क्या इसमें खामी है, क्या इसमें कमी आई है। तो वो टीम में भी कौन कौन सदस्य हैं ये बहुत मायने रखता है। जगदीश जी, आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आप अनुभव आपके पास है, आप भी इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ होंगे। एक टीम बहुत मायने रखती है, कौन कौन सदस्य हैं उसमें। टीम मायने रखती है, इसीलिए तो वो हमारी पार्टी के लिए मायने रखती है ना। क्या कहते हैं अब्दुल जी, वो किसी अन्य के लिए नहीं, वो सरकारी प्रतिनिधि मंडल नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि। मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल है तो कोई भी रख दिया हमने सदस्य, हमने ऐसे सदस्य रख दिए जिन पे ठीक है, हमने 4 सदस्य 10 सदस्य चुन लिए, हमने कहा कि चलिए आप प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा हो गए। आप ये कहना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी का मतलब है कि जो समाजवादी पार्टी का इच्छा होगी वो करेगा, वो जनता से नहीं जुड़ेगा, वो करेगा। इसमें हम किसी के दबाव में थोड़ी काम करेंगे। मैं पार्टी के दबाव की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं जनता की बात कर रहा हूं। उसको जनता के हितों की परवाह नहीं है, समाजवादी पार्टी को, पार्टी के नेता नहीं है जनता, समाजवादी पार्टी को जनता के हितों की परवाह नहीं है, आप ये कह रहे हैं ना। जनता सब जानती है, एक्चुअली ऐसा है ना अब्दुल। अरे सर, जनता के सामने आप कुछ पेश करेंगे तभी तो वो जानेगी ना सर। जनता के सामने पेश ये करना है, एक पिछड़े की हत्या हुई है। और कैसे हुई है? आप पे ही आरोप लग रहे हैं, आपके करीबी हैं, आप पे तमाम आरोप लगे हैं, उन आरोपों को कैसे आप झुटलाएंगे? जवाब दे, हत्या हुई कि नहीं? सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह सरकार का फेल है, पिछड़े की हत्या हो रही, दलितों की हत्या हो रही है, तो इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी है और इसको बरगलाने के लिए, इसे इसमें जनता का ध्यान हटाने के लिए प्रतिनिधिमंडल में कौन है, उसके खिलाफ FIR है, इस तरह की बातें झूठ है अब्दुल जी। संतोष दुबे, जनता को बरगला रहे हैं आप लोग,
केवल आप लोग ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बरकरार है, जो इनका लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है, सब कुछ। संतोष दुबे जी, संतोष दुबे जी, देखिए असल में जगदीश जी ये कह रहे हैं, सुनिए जरा, रुकिए जगदीश जी रुकिए, संतोष दुबे जी सुनिए ना, पहले सुन लीजिए, संतोष जी सुन लीजिए, संतोष जी सुन लीजिए। जगदीश जी ये कह रहे हैं दरअसल लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो गई। कानून व्यवस्था की बिल्कुल एकाएक इतनी ज्यादा खराब हो गई कि सरे राह किसी की भी हत्या कर दी जाती है। कानून व्यवस्था पे सवाल ना पूछे जाएं, किसी भी तरह से सरकार पर सवाल ना हो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल उठा रही है। प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन है, कौन क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कितने नहीं है, वो सवाल उठा रही है और जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है, डाइवर्ट कर रही है सिर्फ जनता को। वाकई में क्या संतोष जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को डाइवर्ट करने का बात नहीं करे। बात सिर्फ इतनी है कि जिन लोगों को इन्होंने प्रतिनिधिमंडल में रखा है, क्या ये बताइए, क्या अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी के साथ न्याय कर सकता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके पार्टी में लड़ाई छिड़ी हुई है, अगड़ा बनाम पिछड़ा इनके पार्टी के अंदर हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने संतोष पांडे का पहला जो मुकदमा लिखा गया, संतोष पांडे का नाम आया, अब उस चीजों को फाइनल करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल बना दिया और प्रतिनिधिमंडल में उन्हीं को बना दिया जो उसमें मुकदमे में वांछित हैं, जिनको पुलिस तलाश कर रही है। किस बेस पे जाएंगे वहाँ जो है उसका जो है मूल्यांकन करने? तो सबसे बड़ी बात है, जो अपराधी है, जो मुकदमे में वांछित है, और वही जो है न्याय की बात करेगा, कैसे करेगा भाई? इससे तो जनता भी सवाल पूछ रही है ना। जाहिर है जगदीश जी, तभी सवाल उठ रहे हैं। आप भले ही कह रहे हो बरगलाने की बात हो, ठीक है, प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन है कौन कौन नहीं है, ठीक है, हटा दिया उसको साइड में, वो आपका विषय हो गया, आपकी मर्जी है, आप किसको रखना चाहते किसको नहीं रखना चाहते। लेकिन संतोष पांडे का क्या होगा? ऐसा है अब्दुल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से इनकी ना कोई विवेचना सही हो रही, हर तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं है, समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं। समाजवादियों को जिस तरीके से एक पिछड़े की हत्या हुई है और पिछड़े की हत्या में अगड़े को फंसाया जा रहा है और पार्टी के अंदर फंसाया जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का ठीक है, जवाब दीजिए जगदीश जी, संतोष पांडे का क्या करेंगे? किसी को ये अगर फंसाया जा रहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंसा रही है कि समाजवादी पार्टी फंसा रही है? इनसे पूछिए। सरकार नहीं फंसा रही, वहाँ पीडीए बना। सर आप ही तो कह रहे हैं मान्यवर, आप ही तो कह रहे हैं कि संतोष पांडे को फंसाया जा रहा। पार्टी के अंदर पूरी तरीके से चल रहा है। आप जो है आप हमारे दल के बारे में क्या जाने? आप सरकार में हैं, आप तय करिए कि वह सही दूध का दूध, पानी का पानी निकालिए। अब्दुल जी, ये इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं कि जैसे कि समाजवादी लोग बंद कर रहे हैं, सरकार इनकी फंसाने का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। जगदीश जी, संतोष पांडे अभी समाजवादी पार्टी के सदस्य है ना भाई? तो मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, आप नहीं मना कर रहे, लेकिन आरोप लग रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई एक्शन हुआ है या नहीं हुआ? खोज करके इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा? सच्चाई इनको खोज के लाना है कि किसने हत्या की है, सरकार को खोज के लाना है, पुलिस प्रशासन को लाना है। अब ये जो है बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे समाजवादी पार्टी फंसा रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए ना सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है कि कौन दोषी है कौन नहीं है, किसने मर्डर किया है किसने नहीं किया है, दूसरी तरफ आप अपना एक प्रतिनिधि मंडल नियुक्त कर देते हैं, वापस सदस्य नियुक्त कर देते हैं। कोई दो राय है क्या? सरकार का मशीनरी ही दोषी और निर्दोष तय करती है। नहीं संतोष जी, देखिए जगदीश जी, बहुत सवाल, देखिए सवाल बहुत जहन में है हर किसी के, और वो सवाल समाजवादी पार्टी उसको नहीं डिफेंड कर पा रही है, नहीं समझ पा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है ना कि संतोष जो पांडे हैं उनको लेकर आखिर क्यों अभी तक समाजवादी पार्टी की कोई क्लियरिटी सामने नहीं आई है? देखिए, ऐसा है, कोई क्लियरिटी की आवश्यकता नहीं है। क्यों? पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया है, पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो रिपोर्ट देगा उसके अनुसार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
उसको रिपोर्ट देगा। भाई वो संतोष पांडे रिपोर्ट होगी। संतोष पांडे का पे जो है समाजवादी पार्टी बगैर का रिपोर्ट भरोसा है के कि ये बताइए। सच्चाई की बात अगर बगैर रिपोर्ट के अगर पार्टी संतोष कैसे पांडे तय पे कर भरोसा देगी? है तो फिर संतोष पांडे के खिलाफ प्रतिनिधिमंडल क्यों गया है? क्या कह रहे हैं संतोष जी? अब्दुल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर संतोष पांडे पे इनका भरोसा है और ये जानते कि संतोष पांडे निर्दोष है तो प्रतिनिधिमंडल गया किसके लिए है? किस चीज की वो जांच करेगा? और जांच में जिन लोगों को इन्होंने नाम शामिल किया है वो पूर्ण रूप से अपराधी है, पुलिस उनको तलाश रही है, तो ये कौन सी जांच करेंगे और कौन से जो है व्यवस्थाओं का पालन करने जा रहे हैं? और संतोष पांडे के पार्टी के मेंबर हैं तो क्लीन चिट क्यों नहीं दे रहे हैं? संतोष पांडे जो है नहीं शामिल है उसमें। ठीक है, जाहिर तौर पर देखिए ये तमाम तरह की चीजें हैं। मैं क्लोजिंग कमेंट आपसे लेना चाहूंगा जगदीश जी कि जो संतोष जी सवाल कर रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि संतोष पांडे बेगुनाह हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं प्रतिनिधिमंडल पूरी क्लियरिटी लेकर आएगा, वो सवाल के जवाब लेकर आएगा, तो आखिर ये प्रतिनिधिमंडल कहां जा रहा है, किस तरह की सच्चाई ढूंढने जा रहा है? सर तय करने जाएगा जो प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट की उनके अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी निर्णय करेंगे। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका भी, संतोष दुबे साहब आपका, और जगदीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, समय हमें इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये देखना होगा कि आने वाले समय में और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आगे की कार्रवाई होती है। प्रतिनिधिमंडल अपनी जगह जा रहा है, वो तय करने जा रहा है कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से सवाल समाजवादी पार्टी पर उठा रही है। तमाम तरह के सवाल और जवाब जाहिर तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।